नमस्कार, मैं अर्चना चाव जी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए आज सुने एक व्यंग लेख। शीर्षक है मेले का ऊंट, जिसे लिखा है बालमुकुंद गुप्त जी ने। बालमुकुंद गुप्त जी का जन्म रोहतक हरियाणा जिले के गुड़ियानी नामक ग्राम में सन 1865 में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में इन्होंने हिंदी सीखी और मथुरा नामक अखबार में लेख लिखने लगे। सन 1886 में ही ये अखबार चुनार के संपादक नियुक्त किए गए। यहीं से इनका व्यवस्थित पत्रकार का जीवन शुरू हुआ। इन्होंने हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र आदि समाचार पत्रों का कई वर्षों तक संपादन किया। ये राष्ट्रीय जागरण के अग्रणी पत्रकार थे। इनकी प्रसिद्ध रचना शिव शंभू के चिट्ठे का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। इनके लेखों में अंग्रेजी राज के अन्याय, अत्याचार और शोषण का विरोध है। इनकी मृत्यु सन 1907 में हुई। इन्होंने निबंध लेखन की एक नई शैली का आविष्कार किया, जिसे ये चिट्ठा कहते थे। यह चिट्ठा पाठकों के मन में राष्ट्रीयता के भावों को जगाने का कार्य करता है। गुप्त जी ने निबंधों की ही रचना की है। गुप्त निबंधावली में इनके अधिकांश निबंध संग्रहित हैं। बालमुकुंद गुप्त जी की रचनाओं में निर्भीकता और विनोद प्रियता के दर्शन होते हैं। प्रस्तुत है व्यंग आलेख मेले का ऊंट। भारत मित्र संपादक, जीते रहो, दूध पताशे पीते रहो। भांग भेजी सो अच्छी थी, फिर वैसी ही भेजना। गत सप्ताह आपके पत्र भारत मित्र में टटोलते हुए मोहन मेले के लेख पर निगाह पड़ी। पढ़कर आपकी दृष्टि पर अफसोस हुआ। भाई, आपकी दृष्टि गिद्ध की सी होनी चाहिए, क्योंकि आप संपादक हैं, किंतु आपकी दृष्टि गिद्ध की सी होने पर भी उस भूखे गिद्ध की सी निकली, जिसने ऊंचे आकाश में चढ़े चढ़े भूमि पर गेहूं का एक दाना पड़ा हुआ देखा, पर उसके नीचे जो जाल बिछ रहा था वह उसे नहीं सूझा। यहाँ तक कि उस गेहूं के दाने को चुगने के पहले जाल में फंस गया। मोहन मेले में आपका ध्यान एक 2 पैसे की पूरी की ओर गया। न जाने आप घर से कुछ खाकर गए थे या नहीं। शहर के 1 पैसे की पूरी के दाम मेले में 2 पैसे हों तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। 4 पैसे भी हो सकते थे। यह क्या देखने की बात थी? आपने व्यर्थ की बातें बहुत देखी, काम की एक भी देखते। दाईं ओर जाकर आप 1100 संतरों का एक पोस्ट कार्ड देखाए, पर बाईं तरफ बैठा हुआ ऊंट आपको दिखाई न दिया। बहुत लोग इस ऊंट की ओर देखते और हंसते थे। कुछ लोग कहते थे कि कलकत्ते में ऊंट नहीं होता, इसीलिए मोहन मेले वालों ने इस विचित्र जानवर का दर्शन कराया है। बहुत सी शौकीन बीवियां, कितने ही फूल बाबू ऊंट का दर्शन करके खिलते दांत निकालते चले गए। तब कुछ मारवाड़ी बाबू भी आए और झुक झुक कर उस काठ के घेरे में बैठे ऊंट की तरफ देखने लगे। एक ने कहा, ऊंटड़ो है। दूसरा बोला, ऊंटड़ो कठेते आयो। ऊंट ने भी यह देख दोनों होठों को फड़काते हुए थुथनी फटकारी। भांग की तरंग में मैंने सोचा कि ऊंट जरूर ही मारवाड़ी बाबुओं से कुछ कहता है। जी मैं सोचा कि चलो देखें वह क्या चाहता है, क्या उसकी भाषा मेरी समझ में आएगी। मारवाड़ियों की भाषा मैं समझ लेता हूँ, तो क्या मारवाड़ के ऊंट की बोली समझ में न आएगी। इतने में तरंग कुछ अधिक हुई। ऊंट की बोली साफ साफ समझ में आने लगी। ऊंट ने इन मारवाड़ी बाबुओं को कहा, बेटा तुम बच्चे हो, तुम मुझे क्या जानोगे। यदि मेरी उम्र का कोई होता तो वह जानता। तुम्हारे बाप के बाप जानते थे कि मैं कौन हूँ। तुमने कलकत्ते के महलों में जन्म लिया। तुम पोतड़ों के अमीर हो। मेले में बहुत चीजें हैं, उन्हें देखो। और यदि तुम्हें कुछ फुर्सत हो तो लो सुनो, सुनाता हूँ। आज के दिन तुम विलायती फिटिन, टमटम और जोड़ियों पर घूमते फिरते हो, जिनकी कतार तुम मेले के द्वार पर मीलों तक छोड़ आए हो। तुम उन्हीं पर चढ़कर मारवाड़ से कलकत्ते नहीं पहुंचे थे। ये सब तुम्हारे साथ की जन्मी हुई हैं। तुम्हारे बाप 50 साल के भी नहीं होंगे, इसलिए वे भी मुझे भली भांति नहीं पहचानते। लेकिन उनके भी बाप को मैंने पीठ पर लाद कर कलकत्ते पहुंचाया है। वे होते तो मुझे पहचान लेते। आज से 50 साल पहले रेल कहाँ थी। मैंने मारवाड़ से मिर्जापुर तक और मिर्जापुर से रानीगंज तक कितने ही फेरे किए हैं। महीनों तुम्हारे पिता के पिता तथा उनके भी पिताओं का घर मेरी पीठ पर रहा। जिन स्त्रियों ने तुम्हारे बाप और बाप के भी बाप को जना है, वे सदा मेरी पीठ को ही पालकी समझती थी। मारवाड़ में मैं सदा तुम्हारे द्वार पर हाजिर रहता था, पर यहाँ वह मौका कहाँ।
इसी से इस मेले में मैं तुम्हें देखकर आंखें शीतल करने आया हूँ। तुम्हारी भक्ति घट जाने पर भी मेरा वात्सल्य नहीं घटा है। घटे कैसे? मेरा तुम्हारा जीवन एक ही रस्सी से बंधा हुआ था। मैं ही हल चलाकर तुम्हारे खेतों में अन्न उपजाता था और मैं ही चारा आदि पीठ पर लाद कर तुम्हारे घर पहुंचाता था। यहाँ कलकत्ते में जल की कले हैं, गंगा जी हैं, जल पिलाने को लाखों का हार है, पर तुम्हारी जन्मभूमि में मेरी पीठ पर लाद कर कोसों से जल लाया जाता था और मैं तुम्हारी प्यास बुझाता था। मेरी इस घायल पीठ को घृणा से मत देखो। इस पर तुम्हारे बड़े अन्न रस्सियां यहाँ तक कि ऊपले लाद कर दूर दूर तक ले जाते थे। जाते समय मेरे साथ पैदल जाते थे और लौटते समय मेरी पीठ पर चढ़े हुए हिचकोले खाते स्वर्गीय सुख लूटते आते थे। तुम रबड़ के पहिए वाली चमड़े की कोमल गद्दीदार फिटिन में बैठकर भी वैसा आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। मेरी बलबलाहट उनके कानों को इतनी सुरीली लगती थी कि तुम्हारे बगीचे में तुम्हारे गवैयों तथा तुम्हारी पसंद की बीवियों के स्वर भी तुम्हें उतने अच्छे न लगते होंगे। मेरे गले के घंटों का शब्द उन्हें सब बाजों से प्यारा लगता था। फोंग के जंगल में मुझे चरते देखकर वे उतने ही प्रसन्न होते थे जितने तुम अपने बगीचों में भंग पीकर, पेट भरकर और ताश खेलकर। भंग की निंदा सुनकर मैं चौंक पड़ा। मैंने ऊंट से कहा, बस बलबलाना बंद करो। यह बावला शहर नहीं जो तुम्हें परमेश्वर समझे। तुम पुराने हो तो क्या, तुम्हारी कोई कल सीधी नहीं है। जो पेड़ की छाल और पत्तों से शरीर ढांपते थे, उनके बनाए कपड़ों से सारा संसार बाबू बना फिरता है। जिनके पिता स्टेशन से सिर पर गठरी आप ढोकर लाते थे, उनके सिर पर पगड़ी संभालना भारी है। जिनके पिता का कोई पूरा नाम न लेकर पुकारता था, वही बड़ी बड़ी उपाधि धारे हुए हैं। संसार का जब यही रंग है तो ऊंट पर चढ़ने वाले सदा ऊंट पर ही चढ़े, यह कुछ बात नहीं।